हेलो एवरीवन, मैं रंजीता। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं से पाठ 5वां। इस पाठ का शीर्षक है मिठाई वाला। तो बच्चों, इस पाठ का और भाग मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ये जो फेरी वाला है, यह खिलौने बेचने के लिए बहुत ही मीठे स्वर में गाकर गलियों में आवाज़ लगाते हुए घूमता है। बच्चे इसके इर्द गिर्द आकर भीड़ लगा देते हैं और खिलौने खरीदने के बाद बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि जो राय विजय बहादुर थे, उनके 2 बच्चे, उन्होंने खिलौने खरीद कर लेकर जब आए तो उनकी माँ ने पूछा कि कितने पैसे में, तो उन्होंने बताया कि 2 पैसे में। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई कि इतने सस्ते में खिलौने कौन दे गया। उसके आगे 6 महीने बाद, इस बात को बीते हुए 6 महीने हो गए थे, तब एक नगर भर में जो है चर्चा थी कि एक मुरली वाला जो है बहुत ही मधुर मुरली बजाता है। वह मुरली बजाने में बहुत ही उस्ताद है और मुरली बजा बजा कर गा गा कर बहुत ही सस्ते दामों में मुरली बेच रहा है। तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि इतने सस्ते दामों में वह बेच रहा है, आखिर उसमें उसको क्या फ़ायदा है। तो जब उसके रूप रंग की चर्चा आपस में लोगों ने की तो एक व्यक्ति ने कहा कि कहीं यह वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट जो है यहाँ से, हाँ, तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, जिस तरह से तुमने उसका रंग रूप आकार बताया है तो वह वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचा करता था, लेकिन वह मानना पड़ेगा है एकदम उस्ताद। और उस मुरली वाले की चर्चा जो है लोग अपने नगर में प्रतिदिन करते और उसका जो मृदुल यानी कि नशीला मादक स्वर जो है गलियों में सुनाई पड़ता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और इसके पहले वह क्या स्वर लगाता था 6 महीने पहले, कि खिलौने वाला। तो अभी जो है मुरलिया वाला बन के आया है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो जब रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर आवाज़ सुना तो उसे तुरंत याद आ गया कि खिलौने वाला भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी ने अपने पति से कहा कि उस मुरली वाले को थोड़ा सा बुला दीजिए, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद लेती हूँ। पता नहीं कि मुरली वाला फिर आएगा या नहीं आएगा, और बच्चे भी लग रहा है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ने बैठे थे, तो वैसे ही समाचार पत्र हाथ में लिए हुए दरवाजे पर आकर उन्होंने मुरली वाले से कहा कि क्यों भैया, कैसे देते हो, यानी कि कितने में दे रहे हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए, इसके आगे नेक्स्ट है, दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। तो देखिए, जब बच्चों ने मुरली वाले का स्वर सुना तो बच्चे इस तरह से भागे कि किसी की टोपी ही कहीं गिर गई, किसी का जूता ही पार्क में छूट गया, किसी का पजामा ही ढीला होकर लटक गई है, और दौड़ते हुए हाँफते हुए
बच्चों का झुंड जो है उसके पास आ पहुंचा, मुरली वाले के पास, और सभी एक स्वर में बोलने लगे कि अपनी तोतली भाषा में बोलने लगे कि हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। तो जब बच्चे हल्ला कर रहे थे कि हम भी लेंगे हम भी लेंगे, तो मुरली वाला बहुत खुश हो गया और वो बोला कि अरे भैया हम सबको देंगे, हम अभी जा थोड़े रहे हैं, और मेरे पास मुरलियों की भी कमी नहीं है, मेरे पास एक दो नहीं बल्कि पूरे 57 मुरलियाँ हैं। फिर वो बोलते हैं हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो उन्होंने, मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि हाँ बाबूजी, आप पूछ रहे थे कि मुरली हम कितने में दे रहे हैं, तो वैसे तो 3-3 पैसे की दे रहे हैं, लेकिन आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू जो है वह अंदर बाहर दोनों, यानी कि मन ही मन भी मुस्कुराए और ऊपर से भी मुस्कुराए, और मन ही मन सोचने लगे कि मन्नत, मतलब कि देखो ये कैसा है, सबको 2-2 पैसे में ही देता होगा, और जैसे हमको लग रहा है कि हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, उस तरह से कह रहा है कि 3-3 पैसे के है, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूँगा। और यह बात वे कह भी देते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है, सबको 2 ही पैसे में देते होंगे, और एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे, यानी कि मुझसे कह रहे हो कि आप ही को 2 पैसे में दे रहा हूँ। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम तो 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो मुरली वाले ने कहा कि अरे, यह बात सुनकर वह एकदम आश्चर्यचकित हो उठा और बोला कि बाबूजी आपको इसके असली दाम क्या पता है, और यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, ग्राहक लोगों का आदत होता है कि दुकानदार चाहे कितना भी नुकसान उठाकर सामान क्यों न बेचे, ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है, तो आप भला क्यों विश्वास करेंगे। लेकिन बाबूजी अगर सच पूछिए तो इसका असली दाम 2 पैसे ही है, और आप कहीं से भी 2 पैसे में इसको नहीं खरीद सकते हैं, आप कहीं से भी 2 पैसे में इसको नहीं खरीद सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, तब जाकर मुझे 2 पैसे में पड़ी है। विजय बाबू बोले अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो विजय बाबू ने कहा कि अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता, और इस तरह से विजय बाबू 2 मुरली लेकर मकान के भीतर पहुंच गए। और मुरली वाला जो है बहुत देर तक उन बच्चों को मुरलियाँ बेचता रहा, बच्चों के झुंड में खड़ा होकर, और उसके पास कई रंगों की मुरलियाँ थी, और जो बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर उन्हें देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, वैसी न चाहिए यह। तो उसके बाद से वह जो है बच्चों को मुरलियाँ बेच रहा था कि हाँ बाबू तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तो राजा बाबू यह तुम्हारे लायक है, तो हाँ भैया तुम ये ले लो, ऐसे ऐसे करके वो बेच रहे थे। उसके बाद जो है देखिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से
ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तो वह है जो अपना मुरली बच्चों से बातें कर कर के बेच रहा है बच्चों में कि यह नारंगी रंग की तुमको चाहिए तो ले लो। तो किसी बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हें अम्मा ने पैसे नहीं दिए हैं, तो तुमने अपने माँ से पैसे ठीक से नहीं मांगे होंगे। पैसे माँ से कैसे मांगे जाते हैं? तो धोती पकड़कर, यानी कि साड़ी पकड़कर और पैरों में लिपटकर मांगे जाते हैं। अब की बार जाओ और ऐसा ही करो, तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। तो फिर जिस बच्चे से उस मुरली वाले ने कहा था कि माँ से अच्छे से पैसे मांगो, तो वह बच्चा फिर पैसा लेकर आया। तो मुरली वाला बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मिल जाएगा, ये लो मुरली और ये लो बाकी के पैसे, हिसाब हो गया ना। और तभी एक बच्चा वहाँ खड़ा रहता है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, तुम भी यह लो मुरली। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, सब लोगों ने ले लिया ना। और इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया और इस तरह से अपना मुरली बेच करके मुरली वाला जो है फिर आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे इस पाठ का तीसरा जो अंक है, इसमें हम लोग देखते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो यहाँ पर रोहिणी जो है अपने मकान में बैठे हुई मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी, जो उसके दरवाजे के बाहर झुंड में बच्चों को मुरली बेच रहा था। और वह बेचकर जब आगे बढ़ गया तो रोहिणी ने सोचा कि उसके बातों को अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से पेश आने वाला फेरी वाला मैंने पहले कभी यहाँ पर आते हुए नहीं देखा है। और फिर एक तो बच्चों से इतना प्यार करता है और फिर अपना सौदा यानी कि अपना सामान भी कितना सस्ता देता है। आदमी लग रहा है कि अच्छा है, कि भला आदमी जान पड़ रहा है। फिर वह सोचती है कि बेचारा समय की बात है, जो इस तरह से मारा मारा फिर रहा है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो यहाँ पे रोहिणी का सोचना ये है कि बेचारा मतलब कोई इसको समस्या होगी तभी ना गलियों में मारा मारा फिरता हुआ अपने सामान बेच रहा है, वो भी इतने कम कम दामों में। तो पेट जो है कि यानी कि पेट पालने के लिए इंसान जो न करे, ऐसा सोच के वह रह जाती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और वो अपने मन में ऐसा सोच रही थी, तभी मुरली वाले का जो आवाज़ है क्षीण यानी कि हल्का सा, यानी कि मुरली वाला अब दूर पहुंच चुका था अगली गली में, उनके गली से निकलकर अगली गली में। तो दूर जाने के बाद आवाज़, दूर जाकर आवाज़ लगाने के बाद थोड़ा कम ही ना सुनाई पड़ेगा, उसी तरह का आवाज़ उसने रोहिणी ने सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो देखिए इस तरह से रोहिणी ने जब आवाज़ सुना कि वह जो है अगली गली में निकल चुका है और उसका आवाज़ धीमी सुनाई पड़ा, तो रोहिणी उसका आवाज़ सुनकर मन ही मन कह रही थी कि इसका स्वर भी बेचारे का कितना मीठा है, स्वर भी कितना मीठा है। और बहुत दिनों तक रोहिणी को जो है उसका वह स्वर क्या हुआ, मीठा स्वर याद आते रही। और बच्चों के प्रति जो उसका स्नेह था, स्नेहसिक्त बातें यानी कि प्रेम भरी बातें जो बच्चों के साथ वो करता था, वो भी याद आती रही। और इस तरह से महीने के महीने आए और चले गए, और फिर मुरली वाला दोबारा न आया। मुरली वाला दोबारा कभी वापस नहीं आया। और धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी कि उसकी यादें भी जाती गई, उसकी यादें भी जाती गई।
इस यहाँ पर जो अगला है, यहाँ अंक चौथा इसमें है कि 8 मास बाद। अब देखिए 8 महीने के बाद, पहली बार जब वो खिलौने बेच कर गया था तो 6 महीने के बाद आया था। अब इस बार देखिए 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो देखिए 8 महीने के बाद रोहिणी है जो सब कुछ भूल चुकी थी, उस मुरली वाले की यादों को भी भूल चुकी थी। तभी 8 महीने के बाद एक दिन सर्दी के यानी कि ठंड के दिन थे और रोहिणी जो है नहा करके मकान के छत पर चढ़कर अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में आवाज़ सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यहाँ जो है इसके आगे वाला पेज हम देखते हैं। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला स्वर जब उसने सुना तो उसके बाद यहाँ पर मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। तो तभी रोहिणी को लगा कि यह जो मिठाई वाले का आवाज़ है यह जाना पहचाना आवाज़ है। इस आवाज़ को मैं पहले से जानती हूँ। और वह झट से नीचे उतर कर आई तो उनके पति घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी बूढ़ी दादी थी। तो उन्होंने उनसे कहा, दादी से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा उस मिठाई वाले को चलकर आप ठहराइए। मैं उधर कैसे जाऊं, उधर जो है कोई आता होगा। ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी, यानी कि मैं पर्दे के पीछे बैठी रहूँगी, आप चल के उसको रुकाइए। होती है ना, घर की जो बहुएं होती हैं पर्दे में रहती हैं, यानी कि घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो इसलिए वो बोली कि मैं उधर कैसे जाऊं, आप उसको रुकाइए और मैं पर्दे के पीछे बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा एक खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो जब दादी उठ करके कमरे में गई, यानी कि बाहर वाले कमरे में, और वहाँ से बोली कि ये मिठाई वाले इधर आना। तो मिठाई वाला निकट आ गया, नज़दीक आ गया और बोला कि माँ, कितनी मिठाइयाँ दूँ? ये सब जो है नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ जायकेदार है, और ये बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, यानी कि जल्दी पिघलती नहीं है, जल्दी मुंह में घुलती नहीं है, और बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। और इसमें जो है ना, इन मिठाइयों में इन गुणों के सिवा एक खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो यहाँ पर मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की क्वालिटी